राजस्थान का रणथंबोर का किला 1500 फीट की खड़ी पहाड़ी पर बना ये फोर्ट लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस फोर्ट के सभी भागों को आप देख नहीं सकते क्योंकि यह टाइगर टेरिटरी यानी रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बना है, जिसके कारण कई स्थानों पर टाइगर, लेपर्ड आदि कई जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ऐसा ही एक स्थान रणथंबोर फोर्ट के दिल्ली दरवाजे के पास स्थित है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। रानी का वो महल जो पानी के बीचों बीच पिछले 700 सालों से ज्यों का त्यों खड़ा है। हमीरदेव चौहान की कचहरी यानी वो जगह जहां बैठकर चौहान राजा न्याय किया करते थे। तो आइए रणथंबोर फोर्ट सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपको वो महल दिखाता हूँ जो रानी के तालाब के बीचों बीच बना है, जिसे दूर से तो फोर्ट जाने वाले सभी लोग देखते हैं, लेकिन इसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। फोर्ट के अंदर वैसे 5 तालाब बने हुए हैं, जिसमें यह है रानी का तालाब। राजा हमीरदेव चौहान की जो मुख्य रानियां होती थी, जो या अन्य राजा होते थे, उनकी रानियों का ये स्विमिंग पूल होता था। उस ज़माने में आप देखेंगे तो पूरा बरसात के समय ये पानी से भर जाता है और ये रानियों का मुख्य स्विमिंग पूल हुआ करता था। बिल्कुल आगे की ओर जो आप गेट देख रहे हैं, ये दिल्ली दरवाजे की ओर जाता है। यहाँ पर बादल महल बना हुआ है हमीरदेव चौहान का। और फोर्ट में मैंने आपको बताया कि 2 मज़ार बनी हुई हैं। एक जो है वो ये वाली यहाँ पर बनी हुई है, अलाउद्दीन खिलजी के जो गुरु थे उनकी मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। आप अंदर की ओर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ रानी का ये स्विमिंग पूल। अभी एक इसमें कुआं भी बना हुआ है, जिससे पेयजल के लिए पानी जो है वो आज भी काम में लेते हैं। ये दीवार जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरी सुरक्षा दीवार थी। यहाँ ऊपर की ओर सैनिक रहते थे जो यहाँ पर सुरक्षा किया करते थे। इसका जो पानी है तालाब का, वो फिल्टर होके आज भी इस कुएँ के अंदर आता है, जिसे पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। सामने की ओर आप देख रहे हैं, ये रानी के चेंजिंग रूम होता था। चारों ओर आप देखेंगे तो लगभग 20 फीट हाइट की दीवार बनाई गई है। और बिल्कुल सामने जो यहाँ रानी नहाने के बाद में, स्विमिंग करने के बाद में उस महल के अंदर कपड़े चेंज करती थी। तो अभी बरसात का मौसम नहीं है तो पानी नीचे हो गया है। हो सकता है कि इसके अंदर जंगली जानवरों का खतरा हो, मगरमच्छ भी हो सकते हैं इस पानी में। तो आज आपको मैं ये वाला महल दिखाता हूँ जो रानी का चेंजिंग रूम कहा जाता है। आप इसे जल महल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है, ये सुंदर है। तो चलिए आज आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। रणथंबोर फोर्ट के अंदर जो रानी का तालाब है, रानी का जो स्विमिंग पूल है, उसमें ये रानी का महल यानी रानी का चेंजिंग रूम बना हुआ है, जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। चलिए अंदर की ओर आइए, आपको मैं दिखाऊँ। बाहर की ओर आप देखेंगे ना तो एक सुंदर छतरी के रूप में इतना भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। बिल्कुल थोड़ा फ्रंट से आइए आपको, तो बिल्कुल पत्थर के ऊपर है ना, आज भी ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आइए अंदर की ओर, आपको इस महल के अंदर की ओर लेकर चलता हूँ। और आज भी ये कितना खूबसूरत है, देखिए अंदर की ओर आइए। देखिए किसी ज़माने में ये बाहर से है ना पूरा बंद होता था, ये वाला पोर्शन पूरा बंद था। और फिर इसके अंदर रूम बने हुए थे जहाँ रानी जो है वो अपने कपड़े चेंज करती थी। अब आप अंदर से आइए और इसका आर्च देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। ऊपर के डोम देखेंगे ना आप तो बिल्कुल गोलाकार शेप दी गई है। और इनकी डिज़ाइन देखिए कितनी सुंदर है। ये वाला आर्च देख रहे हैं ना, इसको सुंदर ढंग से बनाया गया। बिल्कुल 3 फॉर्मेशन के अंदर है ये। और बिल्कुल ऐसा ही आर्च यहाँ बनाया गया। और फिर यहाँ पर भी ये छतरी दी गई है, तो रानी जो है वो यहाँ से सीधा स्विमिंग करती थी। मेन गेट है, वहाँ भी एक छतरी दी गई है, तो यहाँ से सीधा स्विमिंग करती थी। ऊपर की ओर भी आप देखेंगे ना तो जाने के लिए इस तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो उस ज़माने में जब ये ऊपर की ओर जाते थे तो उनके लिए सीढ़ियाँ थी। अब आप इस पिलर को देखिए थोड़ा सा, इस पिलर की डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा एक सिंगल स्टोन है। और बीच में इसको काट के बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर में इसे देखिए कलश का स्वरूप दिया गया है, बिल्कुल कलश बनाया गया। और इस पत्थर को इसके ऊपर जो है वो बिना किसी चूने की सहायता से इसके ऊपर रखा गया है। देखिए इसके ऊपर बिल्कुल इनके बीच में जो है ना
और कुछ भी नहीं है। पूरा ये पत्थर जो है इसके ऊपर सेट किया गया है। अब आप इस साइड देखिए, ये वाली सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, तो ये सीढ़ियाँ जो हैं वो इसके ऊपर की ओर जाती हैं। बिल्कुल छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके ऊपर की ओर देखेंगे ना आप तो गुम्बद बनाए गए 3। तो जब बाद में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासन हुआ है तो इसको शायद तोड़ा गया होगा। और सामने से आपको दिखाऊं फ्रंट में, हालांकि ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त है अब तो। और ये वाला जो देख रहे हैं तालाब आप, ये अलाउद्दीन खिलजी के गुरु की मज़ार दिख रही है। इस साइड में बादल महल बना हुआ है और बिल्कुल ये फ्रंट का एंट्री गेट है इसका। देखिए यहाँ पर भी एक पानी का कुआं बना हुआ है। तो ये जो तालाब है बिल्कुल इसके पीछे की ओर। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हमीरदेव चौहान की कचहरी में, यानी जहाँ बैठकर हमीरदेव चौहान न्याय किया करते थे। तो थोड़ी सी सेफ्टी के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल का इलाका है और इस ओर जो पर्यटक हैं वो बहुत कम आते हैं। तो ये ठीक है। देखिए बिल्कुल तालाब जो है या बादल महल जो है इसके पीछे से रास्ता जाता है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। और यहाँ पर दिल्ली गेट के बिल्कुल पास में ही हमीरदेव चौहान की 2 बड़ी कचहरी बनी हुई हैं। तो आइए आज आपको मैं रणथंबोर फोर्ट में जो हमीरदेव चौहान जहाँ बैठकर न्याय किया करते थे उन कचहरियों में लेके चलता हूँ। लगभग 1400 वर्ष प्राचीन कचहरी जो है वो आज किस हालात में है, चलिए तो देखते हैं। 32 खंबा छतरी और जो रानी का तालाब है, जो रानी का मैंने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, वहाँ से ठीक पीछे की ओर लगभग 200 मीटर की दूरी है। अब आपको यहाँ से सामने दिखाई दे रही है ये छोटी कचहरी है और इससे 100 मीटर आगे की ओर बड़ी कचहरी बनी हुई है। कहते हैं कि 1282 के अंदर यहाँ के शासक, यहाँ की गद्दी पर बैठे हमीरदेव चौहान, उनके नाम से ही इस फोर्ट को जाना जाता है। हमीरदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया। फिर राजस्थान का पहला जल जौहर और अग्नि जौहर जो है वो इस फोर्ट के अंदर हुआ। राजस्थान का फर्स्ट जौहर रणथंबोर फोर्ट में 1301 में हुआ है और राजस्थान का सेकेंड जौहर जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ 1303 ईस्वी के अंदर। हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह ने यहाँ 32 वर्षों तक शासन किया था। तो ये वाली कचहरी तो उनकी बनी हुई है। और फिर हमीरदेव चौहान ने बड़ी कचहरी जो है वो इससे आगे दिल्ली दरवाजे के पास बनवाई थी। ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा जंगल के अंदर की ओर आता है और ये पूरा जो रणथंबोर फोर्ट है वो टाइगर रिजर्व के बीच आता है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत कम पर्यटक दिखाई देंगे। ये वाली जो कचहरी देख रहे हैं ना, ये हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह की है, जिन्होंने यहाँ पर 32 वर्षों तक शासन किया। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के लिए 32 खंभों की एक छतरी बनाई। अब आप देखिए कि ये वाली जो है ना, ये उनकी कचहरी बनी हुई है। यहाँ पर बैठकर वो न्याय किया करते थे। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर की ओर ये भाग देख रहे हैं, बिल्कुल लकड़ी की बल्लियाँ लगा के ये उसी समय की बनी हुई है। यहाँ पर 2 कमरे बनाए गए थे, एक छोटा इस साइड में और एक जो है वो उस साइड में। अब इस साइड में अंदर की ओर आइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो रूम है ना, इसके अंदर एक छोटा कमरा और बनाया गया है ये वाला। और यहाँ नीचे की ओर कुछ भाग देखिए, इस कमरे के अंदर की ओर यहाँ पर एक नीचे की ओर देखिए ये रास्ता बनाया गया था, ये इधर से, और इसके इस साइड में भी आप देखेंगे ना तो दूसरा जो है वो इस तरफ बनाया गया। तो ऐसे रास्ते बनाए जाते थे जिनसे एग्जिट किया जाता था। ये अंदर से बंद है। और ये वाला जो कमरा है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर का जो भाग है ये बिल्कुल उसी समय का है ये वाला। तो ऐसे 2 कमरे बनाए गए थे। तो ये जेत्र सिंह जी की छोटी कचहरी कहलाती है। जेत्र सिंह जी यहाँ बैठकर न्याय करते थे और फिर उनका पुत्र हुआ हमीरदेव चौहान, जो 1282 के अंदर गद्दी पे बैठा। उनकी कचहरी यहाँ बनी हुई है, जिसे बड़ी कचहरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान जो हैं वो इस फोर्ट के ऊपर लगभग उनका शासनकाल जो है वो 9 वर्ष तक रहा, 9 से 10 वर्ष रहा। 1301 ईस्वी में जब फोर्ट के ऊपर खिलजियों का शासन हो गया, उससे पहले इन्होंने यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर कई महल, कई छतरियाँ बनवाई, जिसमें उन्होंने अपने पिता जेत्र सिंह के नाम पर एक 32 खंभा छतरी बनवाई, क्योंकि उनका शासनकाल जो है वो यहाँ 32 वर्षों तक रहा।
इससे ठीक 100 मीटर आगे अब हम पहुंच गए हैं बड़ी कचहरी के अंदर। तो यहाँ पर वो हमीरदेव चौहान जो है वो बैठ के यहाँ पर न्याय किया करते थे। तो यहाँ तक फिर भी जो लोग हैं वो पगडंडी देख रहे हैं आप, यहाँ तक लोग आते हैं, इतना खतरा भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप के ऊपर बना हुआ है, हिल है ये बिल्कुल खड़ी हुई, इसीलिए यहाँ पर लोग कम आते हैं। और दिल्ली दरवाजे के निकट है फोर्ट में। मैंने बताया था आपको कि चारों ओर से 4 दर्रों के रूप में 4 रास्ते बने हुए हैं। इसमें जो दूसरा गेट जो है दिल्ली दरवाज़ा वो इस साइड है, ये दिल्ली की ओर खुलता है, इसलिए इसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। अभी जो चारों ओर के गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमीरदेव चौहान की कचहरी के अंदर, जहां बैठकर वो किसी ज़माने में न्याय किया करते थे। अगर आज आप इसको देखेंगे तो ये इतनी खूबसूरत है। सबसे पहले तो देखिए कि इसको लाल पत्थर के ऊपर कितना सुंदर बनाया गया है, और इतनी बड़ी है ये कि हज़ारों की तादाद में पब्लिक जो है वो यहाँ पर बैठ सकती है। आइए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ हमीर कचहरी के अंदर। देखिए ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और ये वाला अंदर का भाग है। देखिए आज भी इसके अंदर जो है वो आप इसकी शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमीर कचहरी। दुर्ग के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित यह भवन दिल्ली द्वार के निकट स्थित है। यह संरचना एक उच्च अधिष्ठान पर बनी है, और इसकी योजना जो है वो 19.20 11.9 मीटर की माप वाला एक केंद्रीय कक्ष है, यानी बीच में बड़ा कक्ष बनाया गया है। अंदर की ओर आइए, पूरी इस कचहरी को 15 भागों में डिवाइड किया गया है। आप देखिए ये जो पिलर्स हैं ना वो इस पूरे को 15 भागों में बांटते हैं, और इसके साथ ही 2 कमरे इस तरफ बने हुए हैं और 2 कमरे जो हैं वो इस ओर बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आपको मैं एक डोम दिखाता हूँ। ये वाला एक भाग देखिए, ये कितना सुंदर बैठा है। कभी किसी ज़माने में यहाँ हमीरदेव चौहान बैठते होंगे, और वो इसके नीचे बैठ के आम पब्लिक यहाँ बैठती होगी सामने। और बिल्कुल देखिए लाल पत्थरों को किस तरह से सेट किया गया है। और इस ओर आएंगे ना तो किसी ज़माने में यहाँ रोशनी करने के लिए ये वाले आड़े बने गए हैं, और साथ ही इनके ऊपर जो है उनका सूर्यवंशी सिंबल, यहाँ के चौहान वंशी राजा सूर्यवंशी थे, तो उनका सूर्यवंशी सिंबल भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर उस ज़माने में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो यहाँ पर रोशनी करने के लिए आड़े बने हुए हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि 2 कमरे और बने हुए हैं। अब आप इस साइड से आइए, और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा 5 पार्टीशन के अंदर डिवाइड किया गया। देखिए पूरा 5 भागों में डिवाइड है। ये पिलर्स इसे पूरे टोटल 15 भागों में डिवाइड करते हैं, और साथ ही इसकी संरचना देखिए कितनी खूबसूरत है। सभी जो आड़े दिखाई दे रहे हैं इनमें उस ज़माने में रोशनी करने के काम में लेते थे इनको। और बड़े बड़े पिलर्स देख रहे हैं आप, जिनको बिना किसी सीमेंट चूने के यहाँ पर खड़ा किया गया। और ये वाला भाग कितना सुंदर है, प्रत्येक के पर आपको सूर्यवंशी सिंबल भी दिखाई दे जाएगा। और साथ में यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। तो इन कमरों के अंदर तो अभी तो बहुत सारे चमगादड़ हैं, और काफ़ी बड़े कक्ष बनाए गए हैं। देखिए कितने सुंदर रूम बनाए गए। तो किसी ज़माने में यहाँ पर राजा जो है वो रुकते होंगे। देखिए ये वाला जो आड़ा है इसमें ये वाली डिज़ाइन देखिए बिल्कुल अलग बनाई गई है, और यहाँ पर एक चित्र उकेरा गया है जो बिल्कुल अलग सिंबल दिखाई दे रहा है। और ये जो छोटे आड़े दिखाई दे रहे हैं ये सब रोशनी करने के लिए थे। देखिए पूरी दीवार जो है ना वो पत्थर की है, और उसके अंदर इनको किस तरह से फिट किया गया। और ये जो आर्क है वो कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है। देखिए ये वाला भाग पूरा ऊपर का देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और ये वाला आगे की ओर जो है वो दिल्ली दरवाजे की ओर जाता है। अब इसके नीचे की ओर भी महल हो सकते हैं, तो अपने इस साइड से देखते हैं। ऊपर का मैंने आपको दिखाई, देखिए यहाँ पर छतरी रहती होगी। अब नीचे उतरने के लिए ये वाली सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप। अच्छा ये नीचे की ओर पूरे बने हुए हैं। अब इनमें एंट्री गेट तो कोई है नहीं, चलो पीछे की ओर से देखते हैं। अब जो आगे की ओर है मैंने आपको बताया, तो यहाँ से जो फोर्ट का प्रकोटा है वो स्टार्ट हो जाता है, और सामने की ओर 100 मीटर की दूरी पर ही गेट बना हुआ है। तो इस कचहरी को हम पीछे की ओर से देखते हैं कि इसमें जाने के लिए नीचे के जो कमरे बने हुए हैं उनमें कोई एंट्री गेट बना हुआ है क्या। देखिए पूरा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये सिर्फ जंगल का ही यही एरिया है। इसी पगडंडी से आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इनके जो नीचे के जो महल हैं उनमें कोई रास्ता है क्या जाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। देखिए हाँ देखिए पीछे की ओर से देख रहे हैं आप, इसकी हाइट जो है ना वो लगभग 50 से 60 फीट हाइट दी गई है, बिल्कुल आराम से। तो नीचे की ओर भी इसमें तहखाने बने हुए हैं,
लेकिन उनमें जाने का अंदर से कोई रास्ता नहीं है और बाहर से भी ऐसा कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। मतलब कि वो जो अंदर की गेट और नीचे जाने लगे